सामने आया सुशांत सिंह का एक और वीडियो। भांजी मल्लिका के साथ हंसी खुशी के पलों की तस्वीरें। वीडियो से मिले सुशांत और परिवार के बीच अच्छे संबंधों के सबूत। गर्लफ्रेंड रिया के मुताबिक परिवार और सुशांत में थी अनबन। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बिहार करनी सेना ने खोला मोर्चा। पटना में विरोध प्रदर्शन। सुशांत की बहन श्वेता ने की काल भैरव की पूजा। भाई को इंसाफ दिलाने के लिए प्रार्थना। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने चिराग पासवान से की मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग उठाने के लिए कहा शुक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव तक पहुंचा। आज तक लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से फिर पूछताछ करेगी ईडी। सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी सम। बिहार में चुनाव के पहले तेज हुई राजनीतिक हलचल। जेडीयू से बर्खास्त श्याम रजक ने थामा आरजेडी का दामन। आरजेडी में जाते ही हमलावर हुए श्याम रजक। कहा काम छोड़कर पाखंड और घमंड में चूर हैं नीतीश कुमार। विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा। विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए। तेजस्वी यादव ने भी बिहार के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। जेडीयू में शामिल हुए आरजेडी से निकाले गए 3 विधायक। दरभंगा से विधायक फराज फातमी को भी आरजेडी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार में चुनाव के पहले नई राजनीतिक बिसात के संकेत। पप्पू यादव का दावा एलजेपी और कांग्रेस को लाएंगे साथ। कांग्रेस हो या चिराग जी हो या अन्य बहुत सारा ऐसा चेहरा है जो बिहार और बिहारी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है। संभावनाएं हैं। चुनाव के पहले पाला बदल सकते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में फिर हो सकते हैं शामिल। फेसबुक को लेकर राहुल के आरोपों पर जारी है सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बताया नाकाम नेता। फ्रॉड और फैब्रिकेटेड कहानियां एक्सपोज होती जा रही है और वही नहीं एक्सपोज हो रही है बल्कि इनके नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं और उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है वो सिमटती सिकुड़ती जा रही है और फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी बन गई है। फेसबुक पर अमेरिकी अखबार के बाद विवादों में है तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दी सफाई। मेरा फेसबुक अकाउंट जो एक मेरा ऑफिशियल अकाउंट था 2018 में उस अकाउंट को हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ के साइबराबाद कमिश्नर को दी है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम की शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में हंगामा। स्थानीय लोगों ने मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने का किया विरोध। शांति निकेतन में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई ऐतिहासिक ढांचे। निर्माण स्थल से फेंके ईंट और सीमेंट। पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शुरू कराया था दीवार का निर्माण। विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। नेपाल और भारत के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बातचीत। सीमा विवाद पर दोनों देशों ने की माथापच्ची। 2 दिन पहले नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर की थी बात। दोनों देशों में चल रही परियोजनाओं में गति के संकेत। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 58,000 नए मामले। 26,47,000 के पार आंकड़ा। 51,000 के करीब पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 5,96,000 के करीब कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,300 से ज्यादा नए मरीज। 1,54,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 652 नए मामले। अब तक 1,52,000 से ज्यादा मरीज। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान। मानसिक तनाव में था युवक। पंचतत्व में विलीन हुए चेतन चौहान। अमरोहा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कोरोना से हुई थी मौत। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों की वापसी शुरू। आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भीड़भाड़। गुजरात के नडियाड हाईवे पर भयानक हादसा। 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मोतिहारी में सड़क हादसे में युवक की मौत पर भड़का हंगामा। लोगों ने थाने पर किया हमला। कई वाहनों को आग लगाई।
चलेगा इस शास्त्रीय संगीत के पितामह। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज का अमेरिका के न्यूजर्सी में निधन। मॉरिस गैरेज कंपनी की नई एसयूवी एमजी ग्लॉस्टर लॉन्चिंग के लिए तैयार। ऑटोमोटिव तकनीक से लैस होगी नई एसयूवी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद। तीसरे आतंकवादी की तलाश जारी। लश्कर के आतंकियों ने सुरक्षा बलों के नाके पर किया था हमला। CRPF के 2, पुलिस का 1 जवान शहीद। बारामूला में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान पर किया वार। कहा कभी नहीं सुधरेगा पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तान इस्लाम का कातिल है और पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है। पाकिस्तान को और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर की रियासी में गाय पर हमले से भड़का हंगामा। भीड़ के हत्थे चढ़ा आरोपी। जम्मू कश्मीर में कल रात 9 बजे से चालू हुआ 4G इंटरनेट। लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। उधम सिंह नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। भूमि घोटाले के खिलाफ प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बारिश के बाद शहर की दुर्दशा को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। मुजफ्फरनगर के थाने में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर नाराजगी। राजधानी दिल्ली में जमकर बरसे बादल। VIP इलाकों में भी भर गया पानी। भारी बारिश ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुसीबत। घंटों ट्रैफिक जाम में परेशान हुए लोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उफनती नदी में फंसा युवक। सेना के हेलीकॉप्टर ने रस्सियों से लिफ्ट करके बचाई जान। रात भर तूफानी धार के बीच चली जिंदगी की जद्दोजहद। पानी में झुके एक पेड़ के सहारे खुद को बहने से बचाया। गुजरात के कच्छ में कुछ घंटों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों की मुश्किल बढ़ी। गुजरात के भरूच में जोरदार बरसात। 2 बांध ओवरफ्लो होने से 11 गांव में अलर्ट। जूनागढ़ में भी जमकर बरसे बादल। 2 बांधों के गेट खोलने पड़े। 20 गांव का संपर्क कटा। जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद अब कीचड़ से आफत। बस्तियों, बाजारों और घरों के अंदर भी जमा हुई मिट्टी। राजस्थान के सीकर में 2 दिन की बारिश से आफत। रेलवे स्टेशन के अंडरपास में फंसी कार ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश के बाद पानी भरने से हाहाकार। 2 बच्चों समेत 3 की मौत। राजस्थान के पाली में नदी में बह गया बाइक सवार। युवक ने किसी तरह बचाई जान। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी कम नहीं हुई मुश्किल। सड़कें कटी, कोहराम मचा। 3 साल बाद भी समस्तीपुर में बागमती नदी पर बुने पुल पर नहीं बन सकी अप्रोच रोड। बाढ़ पीड़ितों में जोरदार गुस्सा। चुनाव से पहले बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आरजेडी ने कसी कमर। लालू रसोई में बन रहा है लोगों के लिए खाना। असम के लखीमपुर खीरी में अचानक बढ़ा सिंगारा नदी का जलस्तर। कई लोगों के डूबने की आशंका। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत की बारिश। 19 सड़कों पर आवाजाही ठप। जुगाड़ की पुलिया पर चल रही है गाड़ी। बद्रीनाथ में बारिश की वजह से बढ़ा अलकनंदा का जलस्तर। गरुड़ शिला के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा पानी। टिहरी में भारी बारिश से दर के पहाड़। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे में कई जगहों पर रुकावट। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में हफ्ते भर से जारी है बारिश। भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन। ठप हुआ शिमला मटौर हाईवे। कर्नाटक के रायचूर में 50 गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। ओवरफ्लो होने के बाद बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। चंदौली में डॉक्टर्स ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। मरीजों के तीमारदारों के रवैये को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। आगरा में करीब 2500 हथियारों पर चला पुलिस का हथौड़ा। न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई। कानपुर में कंटेनर में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इलाके में मची अफरा तफरी।
एटा में 2 गुटों में जमकर पथराव और गोलीबारी, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई खूनी भिड़ंत। पंजाब में मानसा के डीसी ऑफिस में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। कोरोना की पाबंदियों के बीच मुंबई में हुक्का बार पर छापा, पार्टी कर रहे 97 लोगों पर कार्रवाई। गोवा में कोरोना संकट के बीच रेव पार्टी का खुलासा, छापेमारी में क्राइम ब्रांच ने 23 लोग पकड़े। 173 अंकों की बढ़त के साथ 38,050 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 68 पॉइंट बढ़कर 11,247 पर रुका। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल कीमतों में इजाफा, दिल्ली में 15 पैसे बढ़कर 80 रुपए 73 पैसे लीटर हुई कीमत। अप्रैल से जुलाई में व्यापार घाटा कम होकर 13.95 अरब डॉलर, गोल्ड इंपोर्ट में 81% की गिरावट। त्योहार के सीजन में चीन को 40,000 करोड़ का झटका देने की तैयारी में व्यापारी संगठन, गणेश चतुर्थी पर दिखेंगे इको फ्रेंडली मेड इन इंडिया गणेश। टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस में टाटा सन्स सबसे आगे, पतंजलि आयुर्वेद और रिलायंस जियो समेत कई ब्रांड्स दावेदार। मिल्क बास्केट और अर्बन लैंडर को खरीद सकती है रिलायंस, अब ई कॉमर्स सेक्टर में परचम लहराने की तैयारी। ब्रिटेन में जेएलआर और स्टील प्लांट की हिस्सेदारी बेच सकता है टाटा ग्रुप, राहत पैकेज को लेकर ब्रिटिश सरकार से बातचीत फेल। सिंगापुर सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ाई हिस्सेदारी, पहले के 2.12% से बढ़ाकर 13.2% किया शेयर। गोल्ड ईटीएफ में जुलाई में 921 करोड़ का निवेश, जून के मुकाबले जुलाई में गोल्ड ईटीएफ में 86% ज्यादा इन्वेस्टमेंट। डीओ बनाने वाले प्रमुख ब्रांड वेनेसा केयर ने यामी गौतम को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, कोरोना काल में सैनिटाइजर के कारोबार में उतरी है कंपनी। जापान की अर्थव्यवस्था में 27.8% की रिकॉर्ड गिरावट, कोरोना महामारी ने दिया जोरदार झटका। यूरोप के अंतिम तानाशाह कहे जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ चेक गणराज्य में बड़ा प्रदर्शन, लुकाशेंको के खिलाफ नाराजगी। कोरोना महामारी के बीच बढ़ता जा रहा है थाईलैंड में सैन्य तानाशाही का विरोध, बैंकॉक में मोबाइल के टॉर्च जलाकर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच इराक में हिंसक प्रदर्शन, बसरा में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर के घर पर किया हमला। मैक्सिको में कोरोना महामारी के बीच महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन, घरेलू हिंसा और असमानता को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। यूएई से राजनयिक संबंध बहाली के बाद इजरायल में जश्न का माहौल, तटीय शहर नेतन्या में लगाए गए यूएई के झंडे। न्यूजीलैंड में 4 हफ्ते के लिए टाला गया आम चुनाव, कोरोना वायरस की वापसी के बाद फैसला। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 18 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा, 7,73,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। 55,66,000 के पार अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,73,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में 33,40,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,07,000 से ज्यादा की मौत। यूरोप के कई देशों में जारी है मास्क जरूरी करने के फैसले का विरोध, मैड्रिड की सड़कों पर उतरे लोग। पेरू में हर रविवार को फिर से बहाल किया गया लॉकडाउन, एक दिन में 9,000 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद उठाना पड़ा कदम। कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरिया में अनूठा बस स्टॉप, मुसाफिरों को करता है सैनिटाइज और टेम्परेचर भी चेक करता है। अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में कई जगहों पर गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल में आतंकी हमला, 16 लोगों की मौत, हमले के पीछे अल शबाब नाम के आतंकी संगठन का हाथ। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में कड़ी मशक्कत के बाद बेबी शार्क का रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 घंटे बाद फिर से समुद्र में छोड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।